हाय एवरीवन, वेलकम अगेन। हमने अभी तक 2 वीडियोस बनाए हैं इस चैप्टर के, जिसमें हम मोस्ट ऑफ़ द चैप्टर कवर कर चुके हैं। अब एक छोटा सा ही पार्ट बाकी है जिसको अभी हम पढ़ेंगे। उसके पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको नोट करनी है, वो है बेसिस ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन। अब इसमें हम सेल के बारे में पढ़ते हैं। तो आपके एनसीईआरटी में एक छोटा सा पैराग्राफ गिवन है जिसमें ये मेंशन्ड है, तो वहाँ से मैंने ये सेम एनसीईआरटी की लाइन यहाँ पर डाली हुई है। तो एक बार रीड कर लेते हैं। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, यहाँ पर सेल की बात हो रही है। मतलब ऑर्गेनिज़म जो है वो उसका इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा है, उसके सेल के बारे में, उसके सेल का क्या स्ट्रक्चर है, क्या नेचर है, उसके बाद उसकी जितनी भी इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए किसी को भी एक पर्टिकुलर कैटेगरी में क्लासिफाई करने से पहले। तो ये बेसिस है, ये चीज़ आप एक बार रीड कर लीजिए। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स। अब हम स्टार्ट करते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स के साथ। टैक्सोनॉमिकल एड्स में एड्स का मतलब है सोर्सेज, मतलब ऐसी जगहें, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ से हमें किसी भी ऑर्गेनिज़म के बारे में नॉलेज मिल सकती है। ये बेसिकली स्टडी पर्पसेस के लिए होता है। एंड यहाँ पे और भी सारी चीज़ें हैं, जैसे स्पेसिमेंस के बारे में, या फिर कोई प्लांट है उसके बारे में, या कोई ऑर्गेनिज़म है, इंसेक्ट है, उन सब के बारे में हमें कोई भी चीज़ अगर जाननी है तो हम इन सोर्सेज से जान सकते हैं। साथ ही में क्लासिफिकेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। अब इसके भी कुछ टाइप्स आपकी बुक में गिवन है, तो हम उन टाइप्स को एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला जो हमें पढ़ना है वो है हर्बेरियम। अब हर्बेरियम जो है वो प्लांट्स के स्पेसिमेंस को स्टोर करने के लिए एक स्टोर हाउस को बोला जाता है। यहाँ पे जो भी प्लांट है उसका या तो कोई पार्ट है, या फिर अगर स्मॉल प्लांट है तो पूरा का पूरा प्लांट ही, उसको पहले ड्राई किया जाता है, फिर उसको प्रेस किया जाता है ताकि वो डीके ना हो आगे। इस तरह से हम उन्हें स्टोर करते हैं। एक हर्बेरियम शीट होती है जिस पे ये सारी प्लांट्स के पार्ट्स को रखा जाता है, लगाया जाता है। अब इसमें आपके बुक में गिवन है कि हर्बेरियम शीट को जब हम बनाते हैं तो उस पर हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन होती है। तो एक हर्बेरियम शीट में हमें कलेक्शन की डेट होती है, कहाँ पे उसे कहाँ कौन सी जगह पे वो कलेक्ट किया गया, वो प्लेस ऑफ कलेक्शन होती है। उसके बाद उसका लोकल कॉमन नेम एंड बोटानिकल नेम, उसके बाद वो कौन सी फैमिली से है और जिसने उसे कलेक्ट किया उसका नाम, ये सारी डिटेल्स हम मेंशन करते हैं एक हर्बेरियम शीट में। और ये एक बहुत क्विक तरीका है किसी भी एक प्लांट के पार्ट या प्लांट के बारे में जानने के लिए। एक चीज़ है इम्पॉर्टेंट, इसे आप नोट में डालना कि जब भी एक क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी डिटेल है, ऐसा कौन सा एक चीज़ है जो आपके हर्बेरियम शीट में मेंशन नहीं होता, तो यहाँ पे कभी भी हाइट ऑफ द स्टेम, हाइट ऑफ द लीफ, हाइट ऑफ द प्लांट, ये जो भी हाइट है, लेंथ है बेसिकली, वो चीज़ मेंशन नहीं की जाती। तो ये एक क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्कर में कि हर्बेरियम में कौन सी डिटेल नहीं होती, तो हर्बेरियम में हाइट के बारे में हमें कोई डिटेल नहीं दी जाती। नेक्स्ट है बोटानिकल गार्डन्स। जैसे हमने हर्बेरियम में डेड प्लांट्स को स्टोर किया था, उसके स्पेसिमेन को स्टोर किया था, बोटानिकल गार्डन में हम लिविंग प्लांट्स को स्टडी करते हैं, उनका कलेक्शन ऐसे गार्डन्स में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर उस प्लांट के साथ साथ उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन गिवन होती है कि वो उसका नेम क्या है, उसकी फैमिली क्या है। यहाँ पे उनका प्रॉपर केयर किया जाता है और ये आइडेंटिफिकेशन एंड एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है। एक 2 नेम्स गिवन है बहुत फेमस बोटानिकल गार्डन्स का। तो आपके बुक में एक क्यू इंग्लैंड का एग्ज़ाम्पल है और एक हावड़ा इंडिया का एग्ज़ाम्पल है, तो ये आप एग्ज़ाम्पल्स लर्न कर लेना। नाउ नेक्स्ट इज़ म्यूज़ियम। म्यूज़ियम तो हम सबको मालूम है, काफ़ी लोग गए भी हैं। म्यूज़ियम में हम एनिमल्स को बेसिकली उनके स्पेसिमेन को स्टोर करते हैं। यहाँ पे क्या किया जाता है, जैसे जो लार्ज एनिमल्स हैं उनको स्टफ़ कर दिया जाता है, क्योंकि अगर उनको ऐसे ही रख दिया गया तो वो बहुत जल्दी डीके हो जाएंगे और फिर उसे हम ज़्यादा टाइम तक नहीं स्टोर कर सकते।
तो जो बड़े एनिमल्स होते हैं, लार्जर एनिमल्स होते हैं जैसे बर्ड्स, तो उनको स्टफ़ करके प्रिज़र्व किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे स्केलेटन्स भी हो सकते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं, उनको हम पहले कलेक्ट करते हैं और उनको पिनिंग करके रखा जाता है। उनमें ज़्यादा नेसेसरी नहीं है, और एक चीज़ें होती हैं केमिकली स्प्रेड होते हैं जिसकी वजह से वो जल्दी ख़राब नहीं होते, डीके नहीं होते, उनको काफ़ी टाइम तक, ईयर्स तक स्टोर करके रखा जा सकता है। एक और चीज़ है कि आपने देखा होगा आपकी लैब्स में भी काफ़ी स्पेसिमेन को एक लिक्विड में स्टोर किया जाता है जिससे कि वो ख़राब नहीं होते। आप उसको उठा के देख सकते हैं, उनको स्टडी कर सकते हैं। तो उनको प्रिजर्वेटिव में रखा जाता है, फॉर्मेलिन में रखा जाता है, फॉर्मल्डिहाइड, तो ये केमिकल का नाम। एंड इंसेक्ट्स को कैसे रखा जाता है, पिन करके रखा जाता है। लार्जर एनिमल्स को स्टफ़ करके रखा जाता है। एंड म्यूज़ियम्स में आपको स्केलेटन्स भी मिलते हैं एंड स्पेसिमेंस भी दिखते हैं। नेक्स्ट इज़ ज़ूलॉजिकल पार्क्स। अब म्यूज़ियम में जैसे हमने एनिमल्स को प्रिजर्व करके रखा था, डेड एनिमल्स को प्रिजर्व करके रखा था, तो ज़ू में हम लिविंग एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स को उन्हीं के हैबिटेट में, उन्हीं के एनवायरनमेंट में रखा जाता है और उनकी केयर ह्यूमंस करते हैं। मतलब वो आर्टिफिशियल हैबिटेट में उनको रखा जाता है ताकि लोग वहाँ पर जाके उनके लिविंग कंडीशंस को देख सकें, वो कैसे अपने नेचुरल हैबिटेट में सर्वाइव करते हैं, ये सब चीज़ें स्टडी कर सकें और एनिमल का बिहेवियर स्टडी कर सकें। इसीलिए ज़ूलॉजिकल पार्क्स को बनाया जाता है। एंड इन्हें नॉर्मली ज़ूज़ भी बोला जाता है। एंड दिल्ली में भी एक बहुत फेमस ज़ू है और काफ़ी जगह पर हैं ज़ूज़। तो ये ज़ूलॉजिकल पार्क्स के बारे में है। अब जो लास्ट एक सोर्स हमें पढ़ना है वो है कि इसको हम एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, उनमें सिमिलैरिटीज़ हैं या डिससिमिलैरिटीज़ हैं, जैसे दो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उनके बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए हम की को यूज़ करते हैं। जब हम एक साथ दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो उन्हें हम कपलेट बोलते हैं। और साथ में ही जैसे अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, उसमें हम दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को स्टडी कर रहे हैं, तो एक कैरेक्टर को एक्सेप्ट कर लिया जाता है और दूसरे को रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद एक एक स्टेटमेंट जो होता है की में, उसको लीड बोलते हैं या फिर लेट बोलते हैं। एंड इन्हीं कीज़ में हमें कैटेगरीज़ के बारे में रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि फैमिली, जीनस, इन सब की आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें की बहुत हेल्प करती है। और ये एक एनालिटिकल टूल है, मतलब इसे हम एनालिसिस करने के लिए यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है। एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड एनसीईआरटी की जो बैक एक्सरसाइज है वो भी करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक और वीडियो मैं बनाऊँगी, उसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, 1 मार्कर भी, और जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है वो भी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. Please do like, share and subscribe, and I'll see you guys in the next one.